बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 1.2 11th क्लास का बच्चों हमने मैथमेटिक्स शुरू किया हुआ है, जिसका नया सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे याद रखें कि J2 जो है वो उसमें आयोटा नहीं है, यानी कि वो एक कम्प्लेक्स नंबर, वो रियल नंबर है। ठीक है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 7। तो आसान सा बच्चों क्वेश्चन है, आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। आपको गिवन क्या है, Z1 और Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल है। हम पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका इमेजिनरी पार्ट को 7 के इक्वल रख लेंगे और अल्फा की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, वो 2 + 3 आयोटा इंटू Z2 क्या है 1 माइनस अल्फा। तो चलिए बच्चों इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल जैसे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2 -2 अल्फा प्लस 3 आयोटा और आगे आ जाएगा -3 अल्फा आयोटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपको रियल पार्ट, ठीक है, वो तरतीब से ही है, 2 - 2 अल्फा ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट में से आप आयोटा बस कॉमन निकालिए। 3 भी निकल सकता है लेकिन आप सिर्फ आयोटा कॉमन निकालें, 3 - 3 अल्फा और ये बच्चों इंटू आयोटा है। ठीक है, ये क्या हमने फाइंड किया, Z1 Z2। ठीक है, नाउ बच्चों गिवन क्या है, गिवन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू, क्या गिवन है बच्चों, 7। और जबकि हमने जो कम्प्लेक्स नंबर फाइंड किया है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 - 3 अल्फा। आयोटा के साथ जो भी टर्म होती है वो इमेजिनरी पार्ट होती है ना, बाकी जो आयोटा के बगैर वाली टर्म होती है वो रियल पार्ट होती है बच्चों। ये हमने पहले लेक्चर में डिटेल्स से इस पे बात की थी। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है बच्चों, 3 - 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास -3 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, -3 इधर आके डिवाइड हो गया तो -4/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, -4/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इफ Z1 इज इक्वल टू x + y आयोटा and Z2 is equal to a plus b iota, find x, y, a and b such that Z1 plus Z2 is equal to 10 plus 4 iota and Z1 minus Z2 is equal to 6 plus 2 iota। तो आसान सा बच्चों एक क्वेश्चन है, आपने इसमें ना ये जो नीचे की क्वेश्चन आपको गिवन है, Z1 plus Z2 is equal to 10 plus 4 iota, इसको कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड दूसरी क्वेश्चन आपको गिवन है Z2 minus Z1 minus Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा, इसको कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आप क्या कर लें, इनको ऐड कर लीजिए, एडिंग 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 को आप ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें बच्चों मिल जाएगा Z1 + Z1 तो ये आएगा 2Z1 और ये तो कट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, 10 और 6 16 और क्या आ जाएगा बच्चों प्लस 6 आयोटा। ठीक है, और राइट साइड से देखें 2 कॉमन निकल सकता है ना, तो ये आएगा 8 + 3 आयोटा। तो बच्चों 2 उधर जाके डिवाइड हो गया तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, Z1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8 + 3 आयोटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यूजिंग Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू है बच्चों x + y आयोटा इज इक्वल टू 8 + 3 आयोटा। तो यहाँ से बच्चों आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी 8 एंड y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 बच्चों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिमिलरली बच्चों हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड की बजाय माइनस कर लेते हैं। ठीक है, नाउ बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर लेते हैं तो मैं चले अब यहाँ पे ना Z1 + Z2 इस तरह ही कर लेता हूँ, अलग अलग से माइनस Z1 - Z2, लेफ्ट साइड को अलग से माइनस कर रहा हूँ, राइट साइड को अलग से माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, 10 + 4 आयोटा -6 +
2 अयोटा। तो ये क्या आएगा बच्चों, Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 प्लस Z2। ठीक है, ये Z1 से कट जाएगा, इक्वल में क्या आएगा 10 प्लस 4 अयोटा माइनस 6 माइनस 2 अयोटा। तो बच्चों ये आएगा 2Z2 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 करेंगे तो बच्चों ये आएगा 4 और ये आएगा प्लस 2 अयोटा, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो बच्चों ये आएगा 2 प्लस अयोटा। ओके, तो अब बच्चों ये राइट साइड पे जो 2 है, लेफ्ट साइड पे जो 2 है, ये राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, तो Z2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 प्लस अयोटा। ठीक है, तो Z2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लें, क्या है वो A प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। तो बच्चों यहाँ से आपको A की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 और B की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। ठीक है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 1 बच्चों आ गई। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर C, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। बच्चों इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक ये कि आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लें, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि आप लेफ्ट साइड से ही राइट हैंड साइड को प्रोड्यूस कर लें। कैसे करेंगे बच्चों, आप पहले नंबर पे ना यहाँ पे लेट कर लीजिए दो कम्प्लेक्स नंबर, Z1 इज इक्वल टू A प्लस बी अयोटा। देन बच्चों हमारे पास जो है एंड दूसरा नंबर हम लेट कर लेते हैं Z2 इज इक्वल टू C प्लस डी अयोटा। देन बच्चों इनके जो कॉन्जुगेट होंगे वो क्या होंगे, Z1 का कॉन्जुगेट होगा बच्चों A माइनस बी अयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा C माइनस डी अयोटा। ये वैल्यू तो आपने याद भी रखनी है, ठीक है, क्योंकि हम आगे यूज भी करने वाले हैं इनको। ठीक है, तो चलिए अब लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, तो उसी से आपने राइट साइड पर प्रोड्यूस करनी है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों काम वैसे किए जा सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक है या जो हमें करना चाहिए, जो इजी भी है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसी की मदद से हम राइट साइड भी बना लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, मैं Z1 और Z2 पहले फाइंड करता हूँ, फिर उसका कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा। ठीक है, नाउ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं फिर बाद में कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे उसका। ठीक है, और ये आएगा बच्चों A प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई बाय C प्लस डी अयोटा। तो चलिए ये क्या आएगा बच्चों AC और AD अयोटा, मैं ऊपर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ये लेफ्ट साइड पे क्या है बच्चों Z1 Z2 इज इक्वल टू AC प्लस AD अयोटा, फिर क्या करेंगे B को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा BC अयोटा, और आगे आ जाएगा प्लस BD अयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने दोनों ब्रैकेट्स को बस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब बच्चों मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करता हूँ, और इसमें बस आपने एक चीज़ जो याद रखनी है वो समझ लें, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाना है, और ये लास्ट वाली टर्म है मैं इसको शुरू में लेके आ रहा हूँ रियल पार्ट के साथ। ठीक है, मैं लिखूंगा Z1 Z2 इज इक्वल टू AC और माइनस BD लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस BD क्यों लिखा है मैं साथ में मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ, अयोटा स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, और इसको मैंने नीचे शिफ्ट किया है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद बच्चों इन दो टर्म में से क्या कर लें, अयोटा कॉमन निकाल लें, तो ये क्या आएगा AD प्लस BC। ठीक है, अयोटा मैंने कॉमन निकाल लिया, बस ये आपने याद रखना है कि ये लास्ट वाली टर्म को मैंने शुरू में लिखा हुआ है, बाद में सेपरेट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, नाउ बच्चों आप क्या करें, इनका कॉन्जुगेट फाइंड कर लें, Z1 Z2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारे पास AC माइनस BD। ये तो रियल पार्ट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन का फर्क पड़ जाएगा, AD प्लस BC अयोटा। ओके हो गया, तो अब बच्चों देखिए हमने क्या किया, इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अब सारा काम समझने के ये मैं रिवर्स करने वाला हूँ, वापस करेंगे, क्या करेंगे काम बच्चों देखिएगा जरा, लेफ्ट साइड पे तो यही रहेगा Z1 Z2, इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब ये AC माइनस BD, और ये आएगा माइनस ADI माइनस BCI अयोटा। ठीक है, अब देखिए बेटा BD जो है मैंने ये देखे लास्ट से शुरू में इसको शिफ्ट किया था, इसके साथ क्या था अयोटा स्क्वायर, मैं वापस अयोटा स्क्वायर लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्या आएगा AC प्लस BD। ठीक है, अयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, ये जरा गौर कीजिएगा,
क्योंकि एयोटा स्क्वायर क्या है, -1 के इक्वल है, फिर -ADI माइनस BCI, और ये लास्ट टर्म से मैंने उठा के पीछे ले गया था ना, मैं इसको वापस लास्ट पे लेके जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। ये क्या आएगा, AC माइनस ADI माइनस BCI और प्लस BD एयोटा का स्क्वायर। अब बस आपने क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है कुछ चीज़ों को। क्या क्या कॉमन निकलता है, पहली दो टर्म में से क्या कॉमन निकलता है, अगली दो टर्म में से क्या कॉमन निकलता है, पहली दो से A कॉमन निकलता है बच्चों, A कॉमन निकला तो ये क्या आएगा, C माइनस D एयोटा। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, एक तो माइनस और B और फिर एयोटा भी, एयोटा को मैं आगे लिख लेता हूँ, तो ये आएगा C माइनस D एयोटा, और बाहर एयोटा भी, ठीक है, एयोटा ये कॉमन और एक एयोटा स्क्वायर का कॉमन निकाला तो यहाँ पे एयोटा आ गया। अब देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A माइनस D एयोटा पहले लिख लिया, A माइनस D एयोटा पहले लिख लिया बच्चों, और फिर क्या लिख लिया, C माइनस D एयोटा। तो अब ज़रा गौर करें, A माइनस B एयोटा यहाँ पे आना था पहले नंबर पे, A माइनस B एयोटा, ठीक है, और C माइनस D एयोटा। तो A माइनस B एयोटा किसके इक्वल है, Z1 का कॉन्जुगेट है, ठीक है, दिस इंप्लाई दैट Z1 Z2 ये किसके इक्वल है बच्चों, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो बच्चों यही रिक्वायर्ड था, यही हमने शो करना था, ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से सीखा हुआ है, उसका फार्मूला मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख भी दूंगा। तो उसमें फार्मूला क्या था, Z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट Z की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x/2, ठीक है। तो Z की पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं पहले इसको लेट कर लेता हूँ, Z इज इक्वल टू -7 -24 एयोटा। तो बच्चों पहले नंबर पे मैं क्या करूँगा, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ, ठीक है, और वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर, ठीक है। तो -7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49, और प्लस 24 का जब हम बच्चों स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये आएगा 576। कैलकुलेटर बच्चों आपने यूज़ कर लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 576, जब हम 49 करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 576 जमा 49 576 प्लस 49, तो ये आएगा 625, और 625 का जो जदर होता है बच्चों वो तो होता है 25, हाँ जी 25 भी होता है, ठीक है। तो अब बच्चों आप क्या करेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट Z का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और फिर आगे प्लस या माइनस का फैसला करना है इस कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी साइन है, जो कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखूंगा। स्क्वायर रूट क्या आएगा, Z की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस x/2, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बस यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो Z का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा प्लस माइनस Z की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा 25 प्लस x की वैल्यू -7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और साथ में इधर एयोटा भी आना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आएगा माइनस के रूट ऑफ 25 -7, तो वो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, साथ में एयोटा और ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Z इज इक्वल टू प्लस माइनस 18/2, तो ये स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ये आएगा 32/2 16, ठीक है, और साथ में एयोटा दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ये आएगा 3 माइनस 4 एयोटा। तो ये बच्चों इसका आंसर है, ओके। तो ये होगा पहला पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों, हमने इसको लेट कर लिया, Z इज इक्वल टू 8 - 6 एयोटा। अब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड इसकी आएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर
तो ये बच्चों आ जाएगा 64 प्लस 36 स्क्वायर रूट 100, ठीक है। और 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये तो 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है मॉड्यूलस जो है वो 10 आ गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट z का जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो किसके इक्वल है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस x/2। फिर कम्प्लेक्स नंबर में जो गिवन है उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट आएगा आगे मॉड ऑफ x माइनस x डिवाइडेड बाय 2, साथ में अयोटा। अयोटा जिधर के बाहर है याद रखिएगा, ठीक है। ओके, ये है आपको नजर आ गया। नेक्स्ट है बच्चों दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस z का मॉड क्या है बच्चों 10, x की वैल्यू क्या है 8 प्लस 8/2 स्क्वायर रूट, फिर माइनस स्क्वायर रूट बच्चों ये आएगा 10 माइनस 8/2 अयोटा। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, z की स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा z का, प्लस माइनस 10 और 8 18/2 9 जदर 9 आ जाएगा बच्चों, और माइनस क्या आ जाएगा 10 माइनस 8 करेंगे तो 2/2 1 जदर 1 आ जाएगा, ठीक है। साथ में अयोटा, तो ये आ गया बच्चों प्लस माइनस 3 माइनस अयोटा ओनली, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बच्चों, लेट हमने कर लिया z इज इक्वल टू -15 माइनस 36 अयोटा। तो पहले आप इसकी मॉड फाइंड कर लेंगे। मॉड z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -15 स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 जमा 36 का स्क्वायर बच्चों आप फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा कैलकुलेटर यूज करके। 36 का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 1296, 1296 बच्चों। तो ये इनको जब आप ऐड करेंगे 1296 जमा 225 तो ये आ जाएगा 1521। z की मॉड वैल्यू आ जाएगी जदर 1521, और जब आप इसका जदर फाइंड करेंगे तो आपको बच्चों मिल जाएगा 39, ठीक है। कैलकुलेटर बच्चों यूज करते रहिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट z का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे वी नो दैट z का जो स्क्वायर रूट है वो बच्चों किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ z प्लस x/2, ठीक है। और फिर कम्प्लेक्स नंबर का साइन यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन है नेगेटिव, तो बीच में नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट बच्चों, और क्या आएगी मॉड वैल्यू ऑफ z माइनस x/2 स्क्वायर रूट, और साथ में बाहर क्या आ जाएगा अयोटा, ठीक है। तो वैल्यूज बच्चों बस आपने पुट कर देनी है। मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास आई है 39, तो ये आएगा बच्चों 39, x की वैल्यू क्या है बच्चों -15, ठीक है, /2 माइनस मॉड की वैल्यू 39 माइनस x, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का प्लस का 15 हो जाएगा /2, ठीक है। और साथ में क्या है अयोटा। तो इसको बच्चों हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आएगा 15 39 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, 24/2, तो ये आएगा 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12, ठीक है। और माइनस 15 जमा 39, 39 जमा 15 तकसीम 2, तो ये आएगा बच्चों 27 स्क्वायर रूट 27 साथ में अयोटा, ओके। तो अब बच्चों देखें, आप 12 को लिख सकते हैं, 12 का जदर फाइंड करेंगे तो 4 तरफ 3 लिख सकते हैं ना, जदर 12 2 जदर 3 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट ये आएगा प्लस माइनस 2 जदर 3, और माइनस 27 को आप लिख सकते हैं 9 तरफ 3, तो ये आएगा 3 जदर 3 अयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। चेक कर लीजिए, जदर 27 यही आता है ना, 3 स्क्वायर रूट 3, ओके। तो चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं।
फोर्थ पार्ट को बच्चों हमने जी लेट कर लिया, 119 जमा 120 अयोटा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों पहले इसका भी मॉड फाइंड करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 119 का स्क्वायर जमा 120 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ओके। और 119 का स्क्वायर बच्चों फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लेना आपने, यह आएगा 14,161 जमा 120 का करेंगे तो यह आएगा 14,400, ठीक है। और फिर बच्चों आप जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ऐड करने के बाद 28,561 और ये बच्चों जब आप जदर फाइंड करेंगे तो ये आएगा 169, ठीक है। कैलकुलेटर यूज बच्चों फिर बार बार क्या कर लीजिएगा। नाउ वी नो दैट बच्चों क्या करें, स्क्वायर रूट का फार्मूला यूज करना है। स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ जी प्लस एक्स ओवर 2, ठीक है। फिर आगे प्लस या माइनस लगाना ये फैसला करता है इमेजिनरी पार्ट, तो इसका साइन दरम्यान में क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिए और स्क्वायर रूट लगाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी माइनस एक्स ओवर 2 और बाहर अयोटा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आप यहाँ पे वैल्यूज बस पुट कर लीजिए, तो क्या वैल्यूज आएंगी बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड वैल्यू क्या है जेड की 169 प्लस एक्स की जगह पे क्या है 119/2, ठीक है। प्लस जदर के अंदर क्या आएगा बच्चों, एक 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2 और अयोटा और ब्रैकेट क्लोज। और फिर बच्चों जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, 2 पे डिवाइड भी कर लीजिए ऐड करके, प्लस माइनस 169 प्लस 119, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 144 प्लस 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 25 अयोटा बाहर, ठीक है। तो बच्चों अब आप ये जदर फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस 144 का जदर होता है 12 जमा 5 अयोटा, तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन ऑर्गन डायग्राम। तो आपसे कहता है कि भाई इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें और बाद में उसकी डायग्राम भी बनाएं। तो चलिए बच्चों पहले तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना, तो आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या है बच्चों, आप इसको लेट कर लीजिए, z 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसकी मॉड वैल्यू फाइंड कर लें पहले। मॉड वैल्यू क्या आएगी बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर 169 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस 20 का स्क्वायर तो हम फाइंड करते हैं तो 400 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर, ठीक है, 400 इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये मॉड वैल्यू ऑफ डी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ गया 4 × 1200 जमा 1369 स्क्वायर रूट 1369, ठीक है। तो इसका जदर फाइंड करके देखते हैं, जदर तो जदर इसका आता है 37, ठीक है बच्चों, ये जदर कितना आ गया 37। अब हम क्या करेंगे 37 जदर आ चुका, तो अब हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट का क्या फार्मूला है। नाउ वी नो दैट z का जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो इक्वल है प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड वैल्यू ऑफ डी प्लस एक्स ओवर 2, फिर साइन कौन सा आएगा, माइनस का यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ डी माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है, साथ में अयोटा। और x क्या है बच्चों, ये रियल पार्ट है ना कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है
13। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो ये आएगा z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, ये 37, एक्स की वैल्यू क्या है 13, माइनस 13 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 37 माइनस एक्स 13 है ओवर 2। ठीक है, और साथ में क्या है एयोटा। तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 13 37, ये पहले नंबर पे प्लस आना है, ये माइनस नहीं है। तो ये आ गया 40, 50/2 25 आ गया, प्लस माइनस जदर 25 आ जाएगा ना ये। ठीक है, माइनस क्या आएगा जदर के अंदर, ये आएगा 37 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 12 अयोटा। तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 5 माइनस, इसको लिख सकते हैं 4/3, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों z की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस दिस वन। ठीक है, तो अब देखें आपने क्या करना है, इसको आर्गन डायग्राम इसकी बनानी है। तो आप इसको फिर लिख सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए। चलिए मैं पहले ना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है, ज़रा देखिएगा। मैंने जो है ना अब ये स्क्वायर रूट को जो है इस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखिए अब ये जो पॉइंट है बेसिकली इसको आप लिख सकते हो ना एक्स कामा वाई। तो ये हमारे पास क्या आएगा एक्स कामा वाई में, अगर आप देखें इसको तो एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू क्या है -2 स्क्वायर रूट 3। पीछे प्लस माइनस भी है, ये बात का भी ख्याल रखिएगा। पहले मैं अगर प्लस को फोकस करता हूँ तो एक्स की ये प्लस में क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू क्या आएगी -2 स्क्वायर रूट 2 -2 स्क्वायर रूट 3। ओके, तो पहला पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या है 5, ये है 1 2 3 4 5 6, नहीं ये एक्स की वैल्यू 5 ये है। और फिर वाई की वैल्यू क्या है -2 स्क्वायर रूट 3। तो ये अब मैंने ना नीचे की तरफ ये एक पॉइंट जो है ना मैंने बच्चों ये स्क्वायर रूट 3 का एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 हो गया। तो ये 5 के बिल्कुल नीचे आपने यहाँ पे ये पॉइंट ड्रा कर देना है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया पहला, और ये है 5। ठीक है, आप इसको लिख लें 5 -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। ये मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे ड्रा कर लिया। बेशक इसको ना डॉटेड लाइन से मिला भी लीजिए या ऐसे भी पॉइंट्स को छोड़ देंगे तो फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है, चले मैं ना इसको डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब -5 की तरफ आ जाइए। -5 क्या है बच्चों, ये है -1 -2 -3 -4 -5। तो -5 तो ये रहा, और -5 है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 फिर प्लस का हो जाएगा नेगेटिव की वजह से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप मिला लीजिए डॉटेड लाइन से बेशक। ठीक है, अब आप इसको मिला लीजिए बच्चों। तो ये दूसरा पॉइंट भी हमारा लग गया। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हमने लगा लिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, मैं इसको लिख देता हूँ -5 +2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। ठीक है, ये वाला कम्प्लेक्स नंबर है। ओके हो गया बच्चों, तो ये हमने इसकी डायग्राम भी बना दी। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ -7 + अयोटा इंटू एक्स + वाई अयोटा प्लस -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। सिंपल आप बच्चों इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस करना है, और रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चलिए बच्चों सोल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए पहले दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये आएगा -7x, फिर आएगा -7y अयोटा, फिर अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +x अयोटा, फिर आएगा बच्चों +y अयोटा का स्क्वायर। और ये वाली टर्म जो इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, ऐड हो रही है तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों क्या आएगा, पहले इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आएगा 11 अयोटा
माइनस एयोटा का स्क्वायर और -1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, -5 एयोटा इधर आके प्लस का 5 एयोटा हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये -7x और ये बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, एयोटा कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा, प्लस एयोटा ही कॉमन निकालेंगे। ठीक है, प्लस एयोटा कॉमन निकालने से आएगा -7y प्लस एक्स इंटू एयोटा। ठीक है, और प्लस वाई स्क्र इंटू -1 इज इक्वल टू 11 एयोटा प्लस 5 एयोटा, तो ये आएगा 16 एयोटा। ठीक है, माइनस इंटू एयोटा स्क्र -1 और +1। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, -7x और ये -y स्क्र नहीं है, ये -y आ जाएगा। ठीक है, -y क्योंकि ये एयोटा के ऊपर स्क्र था, y के ऊपर स्क्र नहीं था, तो एयोटा स्क्र -1, तो ये आ गया -7x -y। ओके, और आगे एयोटा कॉमन वाला है प्लस, तो ये आएगा बच्चों x -7y इंटू एयोटा इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया -1 इंटू माइनस, तो ये आ गया +1 + 1 2, तो ये आ गया 2 + 16 एयोटा। ओके, तो अब बच्चों आपने बस क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है बच्चों। ठीक है, और वो आप लिखेंगे बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट -7x -y ये रियल पार्ट है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, इसको कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड x -7y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, इसको कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, चाहे आप x या y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, या एक काम और भी हो सकता है कि किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर ली जाए। ठीक है, ये भी काम हम कर सकते हैं, कोई भी तरीका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, आप ना इक्वेशन 1 या 2 में से ना x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी में पुट कर लें, या कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लें। चले मैं यहाँ से ना y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट ये आएगा -7x -2 इज इक्वल टू वाई, वाई माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया, तो इक्वेशन 1 में से आप ये वैल्यू निकाल लिया आपने और इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, और इधर लिख लें फ्रॉम 1। ठीक है, तो 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, x -7 और y की जगह पे क्या आ जाएगा -7x -2 इज इक्वल टू 16। तो ये बच्चों आ जाएगा x प्लस ये आएगा 49 और ये आ जाएगा +14 इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 49x है ये। ठीक है ना, तो ये आ गया 50x इज इक्वल टू 16 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2/50 दैट इज इक्वल टू 1/25। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/25। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, तो हम ऐसा करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, बल्कि इसमें पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 3 इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, पुट इन 3, तो 3 क्या है बच्चों, -7 और x की वैल्यू क्या है 1/25 माइनस वाई, सॉरी -2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो बच्चों 25 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा -7 -50/25 इज इक्वल टू वाई। सो दिस इम्प्लाइज दैट वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी -57/25। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई -57/25, माइनस में आती है ना। ओके, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ, सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 ही है, ये भी ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इफ 5 - 2 एयोटा इंटू एक्स प्लस वाई एयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू एयोटा इंटू 11 - एयोटा -4 एयोटा। चलें बच्चों इसको सॉल्व कर
क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ़ u माइनस 2/2 प्लस आयोटा प्लस v माइनस 3/2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो सोल्यूशन में बच्चों मैं डायरेक्ट एलसीएम से ही स्टार्ट करता हूँ। तो एलसीएम क्या आने वाला है, चलें बल्कि एक स्टेप में ऐसे ही लिखते हैं, u माइनस 2/2 प्लस आयोटा प्लस v माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। चलिए जी एलसीएम फाइंड करते हैं बच्चों। तो क्या आएगा एलसीएम, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा कैंसिल, 2 माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा u माइनस 2 के साथ, ठीक है, 2 माइनस आयोटा प्लस v माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई, अब इसके साथ क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो u मल्टीप्लाई बाई 2 2u, ठीक है, और फिर बच्चों आएगा u आयोटा प्लस u आयोटा, ठीक है, उसके बाद है बच्चों माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो गया, और उसके बाद प्लस 2 आयोटा प्लस 2v, ठीक है, और उसके बाद आ गया बच्चों प्लस v आयोटा, उसके बाद आ गया माइनस 6 और फिर आ गया माइनस 3 आयोटा, डिवाइड में क्या रहेगा बच्चों, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 4 आयोटा। ओके बच्चों, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले बात आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाते हैं, और बटे के ऊपर कहीं भी आयोटा का स्क्वायर तो नहीं है, ओके हो गया। तो बटे के ऊपर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करने वाला हूँ, ज़रा एहतियात से देखिएगा। तो बच्चों पहले नंबर पे है 2u, ये रियल पार्ट है, ठीक है, इसमें आयोटा नहीं है, माइनस है 4 प्लस 2v, ओके, और माइनस 6, ओके, उसके बाद आयोटा वाली टर्म है बच्चों प्लस u आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस v आयोटा माइनस 3 आयोटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा लें, इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आयोटा। अब बटे के ऊपर देखिए बच्चों, तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज दैट 2u -4 -6, तो ये तो हो गया -10 प्लस 2v, और आगे इन सारी टर्म में से हम क्या करते हैं, आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो प्लस आ जाएगा u प्लस 2 प्लस v माइनस 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 हो गया 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और लास्ट सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 2u -10 प्लस 2v प्लस ब्रैकेट के अंदर है बच्चों u प्लस v -1 हो जाएगा ना, ये 2 -3 1, तो इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 4 बार 20 20 आयोटा, ओके हो गया। तो बच्चों अब ये देखें, रियल और इमेजिनरी पार्ट आप लिख लें इक्वल, राइट साइड पे ना रियल पार्ट है ही नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। चले मैं एक स्टेप इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 2u -10 प्लस 2v प्लस u प्लस v -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 20 आयोटा, क्योंकि इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है। तो अब बच्चों आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रख लीजिए, और ये लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है, आयोटा के बगैर वाली टर्म, तो वो बच्चों फिर क्या आएगी, 2u -10 प्लस 2v इज इक्वल टू 0, एंड ये आएगा u प्लस v -1 इज इक्वल टू 20, ओके बच्चों। तो अब ये क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 2u प्लस 2v इज इक्वल टू -10, इस तरफ आगे प्लस का 10 हो गया, 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 10। सो दिस इम्प्लाइज दैट u प्लस v की वैल्यू क्या आ गई 5, और इसको क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, u प्लस v इज इक्वल टू -1 इस तरफ आके +1 हो गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे u प्लस v इज इक्वल टू 21, इसको क्या लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए,
और मुझे लगता है कहीं पे कोई अलामत में गड़बड़ हो गई है। ओके, मैं ज़रा चेक करता हूँ। और ये मल्टीप्लिकेशन में बच्चों हुई है 2u और ये आएगा माइनस यू एयोटा, ये प्लस यू एयोटा नहीं था ना, ये माइनस यू एयोटा आना था। ठीक है, ये माइनस यू एयोटा है, तो फिर एयोटा कॉमन निकाला तो ये माइनस यू आ जाएगा। फिर ये माइनस यू माइनस यू माइनस यू माइनस यू माइनस यू। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं एडिंग 1 और 2 करके। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, चलें जी, मैं लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड ऐड कर लें तो ये आएगा u प्लस वी माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 5 प्लस 21। तो ये बच्चों u से u कट गया, v प्लस वी आ गया 2v इज इक्वल टू 26। तो बच्चों v की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ठीक है, अब इस v की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर लें, 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन ये है बच्चों, u प्लस वी की जगह पे है 13 इज इक्वल टू 5। तो बच्चों u की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 13 इज इक्वल टू -8। तो बच्चों u की वैल्यू आ गई -8 और v की वैल्यू 13। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, वो भी कर लेते हैं फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एयोटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 2 एयोटा। तो आपने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाई z2 इज इक्वल टू 20। तो पहले आप z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लें और उसका जो रियल पार्ट होगा उसको 20 के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, z1 मल्टीप्लाई बाई z2 इज इक्वल टू वह बच्चों 4 प्लस 5 एयोटा मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा माइनस 2 एयोटा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट z1 z2 इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 4 अल्फ़ा माइनस 8 एयोटा और आगे आ गया 5 अल्फ़ा एयोटा और आगे आ गया बच्चों माइनस 10 एयोटा। सो दिस इम्प्लाइज दैट रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग-अलग कर लेता हूँ। रियल पार्ट में है बच्चों ओनली 4 अल्फ़ा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 4 अल्फ़ा ठीक है, 8 अल्फ़ा ठीक है, ये आ गया 5 अल्फ़ा एयोटा और ये 10 अल्फ़ा स्केयर आना था ना, -10 अल्फ़ा का स्केयर। ठीक है, तो ये आ गया 4 अल्फ़ा और ये बच्चों आ गया, इनमें से आप क्या कर लें, बेशक कामन निकाल लें अल्फ़ा को, तो प्लस अल्फ़ा कह रहा हूँ, एयोटा कामन निकाल लेते तो -8 प्लस 5 अल्फ़ा इंटू एयोटा कामन और -10 इंटू -1। एयोटा स्केयर की जगह पे आपने यूज़ कर लिया है -1 बच्चों। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट जो है वो आएगा 4 अल्फ़ा प्लस 10 और आगे है प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 8 इंटू एयोटा। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 हमारे पास क्या आया है बच्चों, वो आया है 4 अल्फ़ा प्लस 10। ठीक है, और गिवन क्या है बच्चों, गिवन है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 4 अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 20 कर लेंगे, 10 उधर जाके माइनस हो गया तो 4 अल्फ़ा बराबर आ गया 10। तो ये आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 10/4 दैट इज़ इक्वल टू 5/2 और ये बच्चों इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म। आई होप कि आपको हर क्वेश्चन की समझ लग गई है बच्चों। फिर भी कहीं पे किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।